लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तो तूफान बन के उठेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का कंप्यूटर कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। और गाइज मैं आप सभी को बतला दूं, आप सभी के बीच में जो युवा इस समय पढ़ने में एवरेज है, मतलब कि ठीक ठाक है, उनके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी निकल के आया है। और आप अपने जो भाग्य है उसको आजमा नहीं, आप अपने भाग्य को छीन सकते हैं, क्योंकि कोई भी हक मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। और आप सभी लोगों के लिए ये हक छीनने के लिए आ गया है। मैं जी हाँ आज बात कर रहा हूँ एसएससी एमटीएस वैकेंसी 2023। जो एसएससी के थ्रू एमटीएस की वैकेंसी आई है, इसके बारे में जान लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, और इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, इसमें टोटल वैकेंसी कितना आई हुई है। आप सभी लोगों को मैं बहुत आसान भाषा में बतलाऊंगा। आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मैं बात करूं कि नोटिफिकेशन इसका 18 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आता है और आवेदन की तिथि स्टार्ट है। आप सभी लोग आवेदन 17 फरवरी तक कर लेंगे। लेकिन मेरा यहां पर मानना यह है कि आप 17 फरवरी नहीं, 17 फरवरी को छोड़िए, 5 फरवरी तक आप सभी लोग अपना आवेदन को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, एडमिट कार्ड अप्रैल में श्योर है कि आ जाएगा, क्योंकि चुनाव की माहौल है, अगर अप्रैल में आ ही जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एग्जाम मई में हो जाएगा। और जेएफआर ज्वाइनिंग लेटर होता है, और जेएफआर क्या होता है, जून होता है। मतलब कि जून में आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। बहुत बढ़िया यहाँ पर मतलब कि बन रहा है। तो मैं आप सभी लोग को कह दूं कि यहाँ पर जो मुहूर्त बन रहा है, जेएफआर जून और जेएफआर ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। आप सभी लोग को करना क्या है, यहाँ पर देख लेना एक नज़र। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि पोस्ट कितना है, तो देखिए पोस्ट की तो मैं बात अभी करूंगा। इसमें देखिए पोस्ट कौन कौन सी है और वैकेंसी कितना कितना है। देखिए पोस्ट एमटीएस की जो पोस्ट है वो एमटीएस में 10,880 पद हैं। जो वैकेंसी निकल के आ रही है एमटीएस में 10,880 है। हालांकि पिछले साल की अपेक्षा ये बढ़ी हुई है। ठीक है, जो पिछले बार वैकेंसी आई थी एमटीएस की उसकी अपेक्षा ये बढ़ा हुआ है। हवलदार का कितना है, 529 है, जबकि पिछला बार हवलदार का 3,000 के ऊपर ही था। तो मानने कि हवलदार का घट गया है। ठीक है, अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 11,409 है। ठीक है, अब इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो देखिए इसमें शैक्षणिक योग्यता कुछ नहीं है, क्लास 10 है। अगर जो व्यक्ति क्लास 10 तक पढ़ा हुआ है, कुछ भी अगर डिग्री उसके पास, बहुत सारी डिग्री उससे मतलब नहीं है, कम से कम उसके पास डिग्री क्या होनी चाहिए, क्लास 10 होना चाहिए। और आयु सीमा की अगर मैं बात करूं तो उसका आयु सीमा 18 से 25 साल तक होना चाहिए एमटीएस के लिए। अगर मैं हवलदार की बात करूं तो 18 से 27 साल होनी चाहिए। अच्छा, अब जो एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो देख ले अपना उम्र, जो अपना एज देख ले कि 2 तारीख 1 महीना 98 यानी कि 2 जनवरी 98 से और 1 जनवरी 2005 के बीच में है। अगर इससे ऊपर रहेगा 98 से तो नहीं अप्लाई कर पाएगा, 2005 के बाद रहेगा तो भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। मतलब कि इसके बीच में होना चाहिए। और हवलदार के लिए 2 साल मतलब कि ज़्यादा हो गया है, तो कह सकते हैं 1 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2005 के बीच में यदि उसका जन्म है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ये बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर मैं बात करूंगा आप सभी के समक्ष कि इसका सिलेक्शन विधि क्या है और ये कैसे सिलेक्शन होगा। देखिए इसका जो सिलेक्शन विधि है वो उसमें सिर्फ 2 चरण है। आप कहेंगे कैसे 2 चरण, एमटीएस के लिए मैं बतला रहा हूं। इससे पहले जो एग्जाम करवाती थी एसएससी एमटीएस का, वो ऑफलाइन हुआ करता था और उसमें रिटर्न भी हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजिंग आपको ये देखने को मिलेगा कि जो एमटीएस और हवलदार दोनों का जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब कि सीबीटी के थ्रू होगा। कंप्यूटर बेस्ड उन लोगों का एग्जाम होगा, एमटीएस का भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और हवलदार का। ये पहला चरण है एग्जाम का। ठीक है, और दूसरे चरण में आपके पास क्या रहेगा, जी हाँ ज्वाइनिंग लेटर रहेगा। किसके लिए, एमटीएस के लिए मैं बात कर रहा हूं। दूसरे में क्या आ जाएगा, आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगा। लेकिन मैं हवलदार की बात करूं तो उसमें क्या है ना कि इसमें पेट पास होना चाहिए और आपसे कुछ रनिंग वगैरह करना होगा। इसमें आप सभी लोग समझ सकते हैं कि जो मेल हैं उनकी रनिंग होगा 15 मिनट में 1600 मीटर दौड़ लगाना होगा, जो आम भाषा में आप
कह सकते हैं कि टहल सकते हैं, और जो फीमेल होंगी उनको क्या करना होगा, 20 मिनट में 1 किलोमीटर मतलब कि 1000 मीटर उनको दौड़ना होगा या चलना होगा, आप जो भी करना चाहते हैं कह लीजिए, ठीक है। हाइट की मैं बात करूं कि जो मेल हैं उनको हवलदार के लिए 157.5 चाहिए, मतलब कि 157.5, और फीमेल के लिए 152 हाइट चाहिए। इतना बात आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और तीसरा स्टेज में क्या आ जाएगा, हवलदार के लिए डॉक्यूमेंट मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगा, ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर ये दौड़ अगर नहीं पास कर पाते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ से छट जाते हैं, तो ये चाहें तो एमटीएस के लिए भी वो एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। इतना बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद में आप सभी लोग को बात करूं कि आप देखिए एग्जाम कैसे होने वाला है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा कर सोचेंगे और समझेंगे तो कहेंगे यार ये तो बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार एग्जाम होने वाला है और बहुत समझ में बहुत मज़ा आएगा। इसको आप सभी लोग लास्ट तक सुनिएगा, ठीक है। मैं यदि बात करूं कि क्या वायु सीमा में जो एज है उसमें कुछ छूट मिल रहा है क्या, जी हाँ, जो एससी और एसटी हैं उनके एज में 5 साल की छूट मिलेगा, जो ओबीसी के लोग हैं उनको 3 साल का छूट मिलेगा, जो स्टूडेंट उनके पिताजी इनके पेरेंट्स जो हैं भूतपूर्व सैनिक थे उनको 3 साल की छूट दिया जाएगा, और दिव्यांग लोगों को 10 साल का, और PWD एससी एसटी के लिए 15 साल और ओबीसी के लिए क्या आ जाएगा, एससी मतलब कि PWST और ओबीसी के लिए 15 साल, सॉरी एससी और एसटी के लिए 15 साल और ओबीसी के लिए 13 साल, ठीक है। अब देखिए आगे मैं बात करूं कि जो ये एग्जाम होने वाला है ये 90 मिनट का एग्जाम होगा। एग्जाम कितने मिनट का होगा, 90 मिनट का एग्जाम होगा। अब 90 मिनट के एग्जाम में देखिए ये 2 सेशन में किया जाएगा एग्जाम, ठीक है। 2 सेशन में एग्जाम होगा। पहला सेशन को 45 मिनट के लिए रखा गया है और दूसरे सेशन को 45 मिनट के लिए रखा गया है, ठीक है। अब पहले सेशन में क्या होगा, देखिए एग्जाम 90 मिनट का होगा, टोटल समय कितना मिलेगा, 90 मिनट। 90 मिनट को 2 सेशन में रख दिया। पहले सेशन में क्या होगा भैया, देखो कि पहले सेशन में आपको क्या करना है कि मैथ का क्वेश्चन 20 को मिलेगा और रीजनिंग का क्वेश्चन 20 को मिलेगा, मतलब टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, 40 क्वेश्चन। कितना मिनट हुआ, 45 मिनट। अच्छा एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। अगर इस प्रकार से मैं बात करूं तो 20 नहीं 60 नंबर हो जाएगा, और रीजनिंग एक क्वेश्चन 3 नंबर का मतलब 20 नहीं 60 नंबर। टोटल कितना हो गया भैया, 120 नंबर हो गया। आप बात को समझिएगा, और इसमें निगेटिव मार्क नहीं होगा। पहले वाला सेशन में निगेटिव मार्क नहीं है, और आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा ये पासिंग मार्क आपको कितना करना है, 120 में से अगर जो जनरल के लोग हैं अगर वो 120 का अगर 30% मतलब कि पासिंग मार्क है जनरल के लिए, अगर 30% लाते हैं मतलब कि 36 नंबर, तो इस को ये क्वालिफाई हैं और फिर उसके बाद इसमें मतलब कि वो एलिजिबल हो जाएंगे। अगर ओबीसी की मैं बात करूं तो 120 का 25% निकालूंगा तो 30 नंबर अगर जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं अगर लाते हैं तो वो भी इस परीक्षा को पास कर लेंगे। और जो एससी एसटी के हैं मतलब कि 20% अगर 7-8 क्वेश्चन भी कर देंगे तो ये पास हो जाएंगे, मतलब कि 24 नंबर, 8 3 24, ठीक है। ये 24 नंबर लाते हैं तो ये क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो सेशन होगा, दूसरे सेशन में आपको जीएस मिलेगा। जीएस का मतलब आप सभी लोग नाम से ही जान सकते हैं कि जीएस में सब आ जाता है, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब का सब आता है। अब जीएस में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 25 गुणित 3 मतलब कि ये भी 3 नंबर का है, 75 नंबर। और इंग्लिश का क्वेश्चन आपको 25 तो मिलेगा, तो 25 नहीं 75, मतलब कि टोटल अगर नंबर में जोड़ूंगा तो कितना होगा भैया, टोटल 150 नंबर होगा। अब देखो जो असली बात यहाँ पर ये समझने वाली है कि जब इस 150 नंबर मतलब ये 50 क्वेश्चन जो है इसको करेंगे तो इसको अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 नंबर दे दिया गया, लो 3 नंबर ले लो, ठीक है। लेकिन यहां पर एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 निगेटिव मार्क, मतलब कि अगर एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो जो गलत करोगे वो 3 नंबर तो तुम्हारा जाने वाला ही है, लेकिन एक नंबर तुम्हारा भी कट जाएगा, मतलब 1 नंबर माइनस मार्किंग में है, ठीक है। इसमें माइनस मार्किंग है लेकिन इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो इसको पास करना तो बहुत आसान है। अगर अनजात पीछे भी अगर लगाते हो, अगर आपको मैथ नहीं आता है या अगर मैथ से 5-6 क्वेश्चन कर लेते हो, रीजनिंग से 5-6 आराम से पास हो जाओगे, ठीक है।
और फिर उसके बाद इस पेपर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इस पेपर में आपको जो टोटल नंबर आ रहा है 150 आ रहा है, अब 150 में कट ऑफ बनेगा। अब जो असली एग्जाम होगी, जो असली लड़ाई होगी, जो असली ज्वाइनिंग लेटर थमाने वाली बात होगी वो 150 पर होगी कि इसका कट ऑफ कितना पर बन रहा है। ये नहीं कि 150 लाओगे तो नहीं, अब कट ऑफ बनेगा 120 चला जाए, जैसे पिछले बार ओबीसी के लिए शायद 120 बना था, 120-25 इसी के अराउंड बनेगा जो भी कट ऑफ बने। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि ये जो एमटीएस की वैकेंसी आई हुई है ये 2 से 3 महीना पर्याप्त समय है। आप सभी लोग यदि एक बार ध्यान देंगे तो ज्वाइनिंग लेटर आप सभी के हाथ में हो जाएगा। और मैं जानता हूँ, ये मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इस एग्जाम के फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं और बात कर लेता हूँ। ये बात तो मैंने बतला ही दिया कि आपको सिलेबस में मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, जीएस मिलेगा और इंग्लिश मिलेगा। जो लोग अगर एसएससी या सीजीएल लेवल का जिनका या बेसिक भी अगर मजबूत है वो इसको क्या करेंगे, आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, मैं अगर बात करूं कि ये जो मेरिट बनने वाला है 150 पर बनने वाला है, तो इसमें मेरे को नहीं लगता है कि आप सभी लोगों को कोई भय होगा, कोई डर होगा। आप सभी लोगों के लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी निकाल के आया है और आप सभी लोग, मैं जानता हूं कि इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और अपने सपनों में एक नई उड़ान देंगे। तो मैं आप सभी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। यदि आप सभी लोग मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं ईमेल आईडी लिख दिया हूँ, babuamit1234@gmail.com। ठीक है, चलिए फिर मैं ऐसे वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।